यहाँ पर इस छोटे से गमले में लगा हुआ आप लोग हमारा ये नींबू का पौधा देख सकते हैं। इस पर काफ़ी सारे नींबू आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे नींबू हार्वेस्ट कर लिए, लेकिन हमारे इस नींबू के पौधे पर 12 नींबू आते ही रहते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम इससे हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से गमले में दूसरा हमारा आप लोग ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, जिस पर एक भी नींबू आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा इस बड़े से गमले में भी हमने दूसरा नींबू का पौधा लगा रखा है। जो वो वैरायटी है वही ये वैरायटी है, जबकि ये नींबू का पौधा काफ़ी बड़ा है और इस नींबू के पौधे पर आप लोगों को बहुत ही कम नींबू नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नींबू के पौधे पर हमारे उस दूसरे नींबू के पौधे की तरह ढेर सारे नींबू आएँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो आज की ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इस फ्री के होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में। ये बिल्कुल होममेड है और फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपके किचन में ही आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू आएंगे और जो छोटे छोटे फल नींबू के झड़ जाते हैं या फिर फूल झड़ जाते हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर ना तो छोटे फल झड़ेंगे और ना ही फूल झड़ेगा, बल्कि आपके नींबू का पौधा हमारे इस नींबू के पौधे की तरह ढेर सारे नींबू देना स्टार्ट कर देगा। तो नींबू का जो पौधा होता है, इस नींबू के पौधे से ढेर सारे फल प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में तो जानकारी दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी दूसरे ज़रूरी केयर एंड टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग चैनल पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गमले में लगाने के लिए नींबू की कौन सी वैरायटी का पौधा सही रहता है, जो कि छोटी ही हाइट में नींबू दे सके। तो नींबू का पौधा जो होता है, जो गमले में नींबू देता है, वो होता है पाकिस्तानी नींबू। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तानी नींबू का पौधा है, वो भी पाकिस्तानी नींबू का पौधा है। और यहाँ पर जो आप लोग ये हमारा दूसरा नींबू का पौधा देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो ये वाला जो नींबू का पौधा है, इसको आप गमले में लगा तो सकते हैं, लेकिन इस पौधे पर साल में एक ही बार नींबू आते हैं। दिसंबर से जनवरी में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में इस पर फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो नींबू का पौधा है ये झाड़ की तरह बढ़ता भी काफ़ी है और इस पर नींबू कम आते हैं। और इसके अलावा इस पर जो नींबू आता है वो बड़े साइज़ का आता है, जिसमें जूस कम होता है, छिलका मोटा होता है। तो ये वाला जो नींबू का पौधा होता है, ये जैसे हम किसान वगैरह अपने खेत में लगाते हैं तो उनके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। इसका जो अचार वगैरह है वो अच्छा पड़ता है। और इसके अलावा इस पर जो नींबू आते हैं उन पर थोड़ा मोटा छिलका होने की वजह से उसमें जूस कम निकलता है। लेकिन जैसे कि ये पाकिस्तानी है, तो ये पाकिस्तानी नींबू के पौधे पर काफ़ी सारा जो फ्रूट है वो अच्छा रहता है। जैसे कि मैं आपको तोड़ करके दिखा रहा हूँ। ये जो नींबू है ना, ये नींबू देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसका छिलका जो होता है ये बिल्कुल पतला होता है और इसके अंदर जूस की जो मात्रा है वो काफ़ी रहती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जूस काफ़ी निकलता है, छिलका पतला होने की वजह से। तो आप लोगों को ये वाला नींबू का पौधा अपने घर पर गमले में लगाना चाहिए। इस पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग रहती है अगर आप लोग अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तब। और जैसे कि अभी रेनी सीजन का लास्ट ही है, क्योंकि अभी सितंबर आ चुका है, तो सितंबर के महीने में आप लोगों को नींबू के पौधे पर जो मैं आपको आज की इस वीडियो में फर्टिलाइज़र बताऊंगा, उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका पौधा सर्दियां आते आते नींबू से भर जाएगा। तो अभी जो आपको काम करना है वो काम ये करना है कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपने पौधे में पानी कम कर देना है। अगर आप लोग अपने नींबू के पौधे में इस समय पानी कम कर देंगे तो आपका नींबू का पौधा कुछ ही दिनों के बाद में बहुत तेज़ी से फ्रूटिंग करेगा, बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करेगा। जैसे ही अभी पानी कम कर देंगे तो इसमें होगा ये कि आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारे फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे नींबू के पौधे पर फूल भी है और फल भी हैं, फल बड़े भी हैं और इसके अलावा फल छोटे भी हैं। तो लगातार इस नींबू के पौधे पर और उस नींबू के पौधे पर फल आते ही रहते हैं। तो इसका बस यही है कि एक अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से ये रिजल्ट मिलता है। बाकी तो ये है ही 12 मासी ये फल देता है। इसके अलावा एक और पौधा आता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो आप लोग इस गमले में लगा हुआ नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये जो नींबू का पौधा है हमारा, ये ऑस्ट्रेलियन नींबू का पौधा है। इस नींबू के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग रहती है, लेकिन इस पर भी साल में एक ही बार फ्रूट आते हैं। तो आप लोग बेहतर ये है कि आप लोग यही वाला वैरायटी का नींबू का पौधा लगाएं। नींबू के पौधे के बारे में आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग यही सोच रहे हैं कि यार नींबू का पौधा हमारे पड़ोस में लगा हुआ है, इसी वैरायटी का नींबू का पौधा है और हम उसकी कटिंग ला करके अपने घर पर लगा लें या फिर उस पर गूटी बांध दें,
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कटिंग या गोटी से सारे के सारे नींबू के पौधे तैयार नहीं होते हैं। खास करके ये वाले जो नींबू के पौधे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वाले तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। नींबू के जो पौधे होते हैं कटिंग या गोटी से तैयार होते हैं वो ये वाले होते हैं। ये वाला जो आप लोग पौधा देख रहे हैं, ये इस तरीके के बड़े पत्तों वाला जो नींबू का पौधा है, आप लोग उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको आप लोग गुटी से भी तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी अभी जो है ना रेनी सीजन जा ही चुका है, तो अभी इस पर कटिंग या फिर गुटी से तैयार करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और ये वाला जो नींबू का पौधा है, इसको लेंस से तैयार किया जाता है। नीचे का जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ से इस पर ग्राफ्टिंग की गई है। मतलब ग्राफ्टिंग नहीं बल्कि इस पर लेंस लगाया गया। जिस तरीके से हमने आपको पिछली वीडियो में धर्मवीर सिंह जी की एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें ग्राफ्टिंग की गई थी गुलाब के पौधे पर, जिस पर आँख लगाई जाती है या फिर बड ग्राफ्टिंग की गई है, तो वैसे ही इस पर भी बड ग्राफ्टिंग के जरिए इसको तैयार किया जाता है। नीचे वाला जो होता है वो बीज वाला मौसम्बी का पौधा है और उस पर ग्राफ्टिंग की गई है, मतलब लेंस के द्वारा उसको तैयार किया गया है। तो ये या फिर ये वाला लेंस के द्वारा तैयार किया जाता है, वो भी फरवरी के महीने में। तो इस पौधे को गोटी या कटिंग से तैयार करने की कोशिश न करें और आपका टाइम बर्बाद ही होगा। अगर ये वाला पौधा है तो आप लोग इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और गोटी से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपके नींबू के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फूल झड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि यार फूल आ गया और फूल झड़ने लगा है। तो एक बात का ये ध्यान रखें, जैसे ही आपके नींबू के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाए तो उस समय आप लोग पानी कम कर दें। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये वाला तो 12 मासी है, इस पर हमेशा फूल और फल लगा ही रहता है, तो मैं इस पौधे में पानी जब बिल्कुल ड्राई रहता है, हल्का ऊपर की सॉइल ड्राई हो जाती है, तब पानी देता हूँ, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। अगर मैं इसको जैसे भी फ्लोवरिंग होती है या फिर जो फ्रूटिंग छोटी छोटी फ्रूटिंग होती है उस समय अगर मैं पानी देता हूँ तो इस पर सारा का सारा जो फूल है वो झड़ जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम फूल है इस पर, और फूल जो कम है या फिर छोटे जो फल कम है वो इस वजह से कम है क्योंकि मैंने इसमें खाद भी कोई अच्छी इस्तेमाल नहीं की है। इसके अलावा रेनी सीजन में जो आपके पौधे पर ये फूल आता है, ये सारा का सारा फूल झड़ जाता है। इसके अलावा नींबू का ये जो पाकिस्तानी नींबू की ये वैरायटी है, इस पर जैसे ही तेज़ गर्मी पड़ती है ना, उस समय भी ये फूल झड़ जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आप लोग जैसे तेज़ गर्मी हो तो उसमें हल्की नमी बनाए रखें। नींबू के पौधे का अलग अलग मौसम के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग केयर होती है, अलग अलग देखभाल होती है। जैसे सर्दी के मौसम में आप लोगों को इसको पानी कम से कम 4 से 5 दिन के अंतराल पर देना होता है, और गर्मी के मौसम में इसको आप लोग जैसे मई जून का महीना है तो उस समय आप लोग इसको 2 बार भी पानी दे सकते हैं। मई जून के महीने में अगर थोड़ी बहुत भी इसमें पानी की कमी हो गई तो आपका नींबू का पौधा पूरे तरीके से जो फूल हैं उनको गिरा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने नींबू के पौधे में अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके से पानी देने के बाद आप लोग अपने पौधे को अच्छे तरीके से फिटफाट रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये वाला नींबू की आप वैरायटी देख रहे हैं, इस पर जनवरी में फूल आते ही आप लोगों को पता है, और फरवरी आते आते इस पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो जाती है, छोटे छोटे इस पर फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब जैसे ही इस पर फल बनना स्टार्ट होते हैं तो उस समय आप लोगों को, जो मैं आपको इस वीडियो में फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ, तो उस समय आप लोगों को इस पौधे पर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से होगा ये कि इस पर जो छोटे फल बनना है या फिर जो फूल झड़ने की समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी ये वाला या फिर ये वाला जो नींबू का पौधा है, इन दोनों वैरायटी में आप लोग हर 15 दिन के अंतराल पर या फिर 1 महीने के अंतराल पर उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप लोग अपनी नींबू के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होती है उसको निकालना होता है, और उसके बाद में इस तरीके से पौधे की मिट्टी की आप लोग गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करना ज़रूरी है जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी हम फर्टिलाइज़र डालें वो अच्छे तरीके से नीचे तक बैठ जाए। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें, पौधे की मिट्टी के अंदर आपको जो भी खरपतवार होते हैं, घास वगैरह, उसको निकालना होता है। इसके अलावा जैसे कि ये रूट्स कट गई है तो ध्यान रखें जड़ ना कटे। जड़ कट जाएगी तो आपका पौधा शौक में चला जाएगा और आपके पौधे पर फ्रूटिंग भी कम होगी और पौधा को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब पौधा की जड़ें कट जाती हैं तो पौधे को कई बार नुकसान पहुंच जाता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना है। एक बात का यहाँ पर ये और ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको मिट्टी की गुड़ाई करके दिखाई है, इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में आपके पौधे की मिट्टी अगर गीली है, जिस तरीके से हमारे इस दूसरे पौधे की मिट्टी गीली है, अगर इस तरीके से गीली मिट्टी है तो आप लोगों को पहले उसको हल्का 1-2 दिन, 2 दिन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसी गर्मी चल रही है इस टाइम में,
तो आपको एक दिन अच्छे तरीके से मिट्टी को सुखाना है, उसके बाद में आपको इसमें फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि आप लोग अपनी किचन की ही चीज़ से इसको तैयार कर सकते हैं। ये जो है ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र है। चाय की पत्ती के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। हमने यहाँ पर ये 500 ml पानी है, तो इसको हमने आधा चम्मच से कम टी लीफ यानी कि चाय की पत्ती को हल्का उबाल लिया है। उबालने के बाद में इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इस फर्टिलाइज़र को आप लोग अपने नींबू के पौधे में जब फ्रूटिंग नहीं हो रही है या फिर आपके पौधे पर फूल झड़ रहे हैं, तो उस समय इसको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से ना तो आपके नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ता है वो झड़ेगा, और अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो उससे इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने नींबू के पौधे को बीज से ग्रो कर रखा है तो आपके नींबू के पौधे में 5 साल के बाद फल आएंगे, और हो सकता है फल ना भी आएँ। तो बेहतर ये है कि आप लोग बीज से ग्रो करके उसमें तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप लोग नींबू का पौधा कोई भी ग्राफ्टिंग या कटिंग या गूटी वाला नींबू का पौधा लाएँ और उसमें आप लोग ये वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने आपका बताया फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया लेकिन हमारे पौधे पर फल नहीं आ रहे। तो ये ध्यान रखना है कि आपका पौधा किस तरीके से तैयार किया गया पौधा है, बीज से तैयार तो नहीं है। तो चलिए आप फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पौधे की मिट्टी में नमी है, तो इसलिए हम थोड़ा ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोग जितना मैंने आपको ये पानी डाल के दिखाया है उसमें आप ज़्यादा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था आपके नींबू के पौधे से ढेर सारे नींबू प्राप्त करने का। इसी तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ, नई नई वीडियो में जानकारी देता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर लगे हुए नींबू के पौधे से ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।